यहाँ पे तो आप एस प्लस टू कॉमन ले लोगे, फ्रॉम हियर वी हैव वाई एस इज इक्वल टू 2 अपॉन एस प्लस 4, सिंप्लीफाई हो गया आपके पास ये आ गया, और ये आपके पास 1 अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 7.3 में आपको एस एक्सिस पर हम चूंकि करते हैं काम, तो आप इसे लिख सकते हैं नाउ टेकिंग एल इनवर्स ऑफ बोथ साइड, टेकिंग एल इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स। So this implies L inverse of YS is equal to 2 L inverse of 1 upon S plus 4 and plus L inverse of 1 plus S4 whole square। अब चाहें तो एक स्टेप इसमें बढ़ा लें, we can write this as 2 L inverse of 1 upon S tends to S minus 4, S plus 4. L inverse of 1 upon S square, S tends to S plus 4. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा वाई जी, दिस इम्प्लाइज वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस का मतलब तो जस्ट 1 होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा तो 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 4t, तो इसका आ गया आपके पास, और L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर तो t होगा, और इसकी वजह से आपके पास e raised to power minus 4t, so that will be our answer। पहले शुरू के तो सवाल हमने किए थे, और ये जो है 21 से लेके 30 तक ये सवाल आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y is equal to d। कंडीशंस गिवन है y0 is 0 and y dash 0 is 1। taking L of both sides, L of y double dash minus 6L of y dash plus 9L of y is equal to L of t। अब देखिए यहाँ से आपके पास आ गया है एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई 0
माइनस वाई डैश जीरो, ये तो आ गया आपके पास एल ऑफ वाई डबल डैश, माइनस सिक्स वाई डैश का एस वाई एस, माइनस वाई जीरो एंड प्लस नाइन जस्ट वाई एस, और ये एल ऑफ टी इज वन अपॉन एस स्क्वायर। दिस implies एस स्क्वायर, वाई एस की कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं, माइनस सिक्स एस एंड प्लस नाइन वाई एस, वाई जीरो इज जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह वन आ जाएगा, माइनस का वन, एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। So you got this simplified form, इस वन को उधर ले जाओ, और ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है एस माइनस थ्री होल स्क्वायर वाई एस इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, जिसका मतलब है एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। So we can write this as, this implies ys is equal to s square plus 1 upon s square and s minus 3 whole square. Let me call equation number 2. तो अभी से आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, तो कंसीडर कर लो, कंसीडर एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस थ्री स्क्वायर, which can be written as a upon s plus b upon s square plus c upon s minus 3 and plus d upon s minus 3 the whole square. Let me call equation 4. And now this can be written as s square plus 1 is equal to as s minus 3 whole square b into s minus 3 whole square c s square s minus 3 और b के साथ just s square. Let us call equation 5. दो लीनियर फैक्टर, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर एक एक करके पुट कर दो जीरो के इक्वल, पुट s इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 इम्प्लाइज s को जीरो पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वन आएगा, जहाँ जहाँ s है वो तमाम फैक्टर जीरो हो जाएंगे, b के साथ आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर 9. You got the value of b is 1 upon 9 is the value of b. Now put s minus 3 is equal to 0 and s is equal to 3 in equation 5. s is equal to 3 put करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 5 इम्प्लाई दैट हियर वी हैव 10 और जहाँ जहाँ भी s माइनस 3 है दैट विल बिकम 0, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ d into 9. So you got d is equal to 10 upon 9.
इक्वेशन 5 को एक्सपेंड करके लिखना है। Equation 5 can be written as s square plus 1 is equal to a। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, s क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9s, a के साथ ये आ जाएगा, b के साथ प्लस 12 स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9, c के साथ एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर और डी के साथ एस स्क्वायर ही है। Highest power is S6, comparing coefficient of S3। लेफ्ट हैंड साइड पे S3 नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड पे A प्लस C। तो ये ना A आपके पास है ना आपके पास C है। लेट अस कॉल इट इक्वेशन 7। तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, C इज इक्वल टू माइनस A। तो ये पुट कर लेंगे हम। नाउ कंपेयरिंग S स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस 6A प्लस B माइनस 3C एंड प्लस D। तो B और D की वैल्यू आपको मालूम है, C की जगह माइनस A पुट कर दो तो A की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 6A ये है, इसकी जगह जब माइनस A पुट करोगे दैट बिकम 3A। B आपके पास मौजूद है, आ चुका है 1/9 और D भी आपके पास आ चुका है 10/9 and on this side you have 1, so we got minus 3A is equal to 1 minus 11/9, जिसका मतलब है माइनस 2/9 और इस तरह से A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/27। ये जब यहाँ पुट कर दोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/7। Therefore, equation number 4, चाहो तो डायरेक्ट 2 में लिख दो, लेकिन बेहतर है कि पहले 4 में लिख दो। 3 कहना चाहिए था हमें, लेकिन हमने 4 दे दिया तो कोई बात नहीं। A/S, A आपके पास आ गया 27, 2/27S। B आपके पास आया है 9, 1/9 S स्क्वायर। C आपके पास आया है माइनस 2/27S माइनस 3 एंड D आपके पास आया है 10/9 1 into S minus 3 whole square। तो ये पोजीशन आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। इक्वेशन 2 में पुट कर दो। This implies YS is equal to 2/27S plus 1/9S square
minus 2 upon 27 s minus 3 and plus 10 upon 9s minus 3 whole square. Now taking L inverse of both sides. So this implies L inverse of ys plus 2 upon 20 is equal to 2 upon 27 L inverse of 1 upon s plus 1 upon 9 L inverse of 1 upon s square is equal to minus 2 upon 27 L inverse of, चाहे तो इसे चूंकि यहाँ s माइनस 3 है तो 1 अपॉन s ही ले लो और t s टेंस टू s माइनस 3 and then plus 10 upon 9 L inverse of 1 upon s square s tends to s minus 3 ऑन एक्स एक्सिस हमने इन दोनों को चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ तो जस्ट एस है. Finally, we have on left hand side we just have yt. राइट हैंड साइड पे ये तो 2 अपॉन 27 ही रहेगा क्योंकि इसका जो है एल इनवर्स 1 अपॉन एस तो 1 आएगा प्लस 1 अपॉन 9 एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इज जस्ट टी माइनस 2 अपॉन 27 अगेन 1 अपॉन एस है तो जस्ट 1 लेकिन इसकी वजह से e रेज़ टू पावर 3t एंड प्लस 10 अपॉन 9 1 अपॉन एस स्क्वायर का तो मतलब हो गया t और इसकी वजह से मल्टीप्लाई बाई e रेज़ टू पावर 3t दैट विल बी आवर आंसर. तो बस यहाँ पर हम आपके कोर्स को तमाम करते हैं. बाकी सवालात इसके ट्राई करें. मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है. मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है. व्हाट्सअप नहीं किया करें मुझे कोई मैसेज. मोबाइल पे बात कर लिया करो, नंबर पे बात कर लिया करो. कुछ चीज़ पूछनी हो या अगर यूआईटी आना हो तो मैं आ जाऊंगा. अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस करना हो तो आ जाएं आप लोग. लेकिन जाहिर है इकट्ठे नहीं, एक दो करके आ जाएं. तो अब क्विज नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं. मेरी घड़ी में इस टाइम 10:23 हुआ है. पहले लिख लें फिर आपको टाइम देता हूँ. दो आर्टिकल मैंने दिए थे, दोनों आर्टिकल से एक एक सवाल है. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 5xy डैश प्लस 8y इज इक्वल टू 8x रेज़ टू पावर 6. y half is 0 and y dash half is 0.
उतार लो ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दिस सिस्टम। Solve the system of differential equation. सर आपको क्विज कब तक जमा कराना? जी बोले क्या करें? क्विज कब तक जमा कराना? ये क्विज जी सर। इस टाइम मेरी घड़ी में जो है कंप्यूटर में वो है 10:26। तो बहरहाल पीरियड हमारा 11:30 तक है। 11:30 तक आप मुझे जमा करा दें, ईमेल कर दो। जो सॉल्यूशन है वही जिस तरह से आपने अभी मिड टर्म को किया है, ईमेल किया है। काफ़ी लोगों ने ईमेल के ज़रिए भेजा है, बहुत से लोगों ने क्लासरूम में भेजा है, तो ईमेल वाले अभी मैं चेक कर रहा हूँ। तो इनको भी 11:30 तक आप जो है 11:30 तक आप इसे सेंड कर दें। अच्छा, एक जो है वो असाइनमेंट नंबर 2 बाकी है। असाइनमेंट नंबर 2 आप 25 अगस्त तक जमा करा दें, ताकि तमाम मार्क्स में फ़ाइनल करके बैठ जाऊँ और फिर उसके बाद आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम कर लें। ठीक है, तो ये अब 11:30 तक आप इसे भेज दीजिए मुझे। तो इंशाल्लाह फिर अगर आप याद करेंगे तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं क्लासेस की तरफ से। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।